ठीक है। फर्स्ट फुल मोमेंट अबाउट मीन कहने का मतलब सेंट्रल मोमेंट्स है ना। मोमेंट अबाउट मीन या फिर सेंट्रल मोमेंट सेम ही चीज है, और आगे हम लोग जो है देखेंगे कि हम आर्बिट्रेरी पॉइंट से सेंट्रल मोमेंट जो है कैसे रिलेट करते हैं। खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आर स्टिल लर्निंग, लेट मी ऐड देम। यस, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा है ना, u1 this will be sigma s x minus x बार अपॉन n है ना। कुछ नहीं किया हमने, बस ये जो फॉर्मूला है ना एफ एक्स माइनस एक्स बार रेज टू द पावर आर पे मैंने 1 रख दिया है, तो ऐसा आ गया। अब फिर आर का वैल्यू 1 बढ़ा के 1 2 3 4 करते आना है एंड आपको शुरू के 4 मोमेंट जो है मिल जाएंगे। फेयरली सिंपल। सो दिस इज u1, mu2 विल बी, सो mu1 आ गया, mu2 निकालेंगे, mu2 विल बी सेम थिंग सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार है ना। अब सेकेंड मोमेंट है तो r इक्वल टू 2 रख दो एंड देन अगेन डिनोमिनेटर में सेम n। mu3 सिग्मा f x माइनस एक्स बार अपॉन n एंड mu4 summation of f into x minus x bar raised to the power 4 divided by n। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन आ गया है ना। अब जो है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से निकालते हैं है ना। जैसे यहाँ पे हमने पहले मीन का लिखा, फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो शुरू का चारों था वो लिखा, वही हम इसके लिए भी करेंगे। तो अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल mu1 जो है इसमें क्या आएगा, जहाँ पे हमने ए एक्स लिखा है उसको हमें किससे रिप्लेस कर देना है, ए से रिप्लेस कर देना है। तो सिग्मा एफ एक्स माइनस ए अपॉन एन। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि जो ऊपर में हमने डी निकाला था है ना, तो डी कैसे हम लोग निकालते थे, डी इज इक्वल टू क्या होता था, एक्स माइनस ए, हमारा ए क्या था, यहाँ पे ए था, ये था ना, ये ए है। डी बराबर क्या आ रहा था हमारा, एक्स माइनस ए अपॉन आई है ना। डी क्या आ रहा था हमारा, एक्स माइनस ए अपॉन आई है ना। इसको जो है अगर मैं वापस से थोड़ा आगे प्रोसीड करूं तो d इंटू आई क्या हो जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा ना, है ना। यही x माइनस ए इक्वल टू डी इंटू आई है ना, तो यही x माइनस ए नीचे भी है, x माइनस ए ही है ना। तो इस x माइनस ए की जगह हम d इंटू आई कर सकते हैं है ना, जो हमारे यहाँ पे आया
हाँ यहाँ ये जो हमने निकाला ना x माइनस ए इजिकल टू डी इंटू आई, तो हम उस फॉर्मूले को उस ढंग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं। And आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो तरीका ज्यादा आसान है ना, डी इंटू आई ज्यादा आसान है, क्योंकि टेबल में हमें डी निकालने का और ये सब चीजें करने का फ्लो है। तो ये लिख सकते हैं, और है ना, और सिग्मा, इसी चीज को मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ डी इंटू आई अपॉन एन, है ना। तो एक्स माइनस ए होता है, क्या होता है, डी इंटू आई। तो इसी तरीके से जो है बाकी हम u1 जैसे म्यू1 निकाला है वैसे ही म्यू2 एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू आई स्क्वायर, है ना, क्योंकि x माइनस ए का स्क्वायर है तो सीधी सी बात है डी इंटू आई का स्क्वायर, और डी इंटू आई के स्क्वायर को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। म्यू3 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन एन, और समेशन ऑफ एफ डी क्यूब इंटू आई क्यूब ऑन एन। जो लास्ट वाला है दिस इज, अच्छा सॉरी माय बैड, ये डैश होगा, है ना। अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट जो होता है वो म्यू डैश होता है, और अबाउट मीन जो होता है वो जस्ट म्यू होता है। ठीक है, सो दिस इज म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश एंड म्यू4 डैश। ये जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हम जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए अबाउट मोमेंट निकाले हैं या फिर अबाउट मीन निकाले हैं। तो इसके लिए भी कर देते हैं एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 4 अपॉन एन, और सिग्मा एफ, है ना, डी इंटू आई का होल रेज टू द पावर 4 क्या होगा, डी टू द पावर 4 और आई टू द पावर 4 अपॉन एन, है ना। सो हमने जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए मोमेंट निकाल लिया और मीन के लिए मोमेंट निकाल लिया, है ना, फॉर ग्रुप डेटा, जब डेटा अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है। आप लोग में से कुछ को लग सकता है कि सर क्या हम आर्बिट्रेरी पॉइंट पता होने के बाद अबाउट मीन मोमेंट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट मोमेंट पता हो तो मीन अबाउट मीन नहीं निकाल सकते हैं, है ना। ऐसा आपको इसलिए लग सकता है ना, क्योंकि, और मैं वापस से फिजिक्स वाली एनालॉजी ले रहा हूँ, इसलिए मैं उस पेज में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, लेकिन मैं क्योंकि आप बेटर रिलेट कर पाओ, है ना, न्यू टॉपिक को, इसलिए मैं ले रहा हूँ। आपको पता होगा कि जैसे ही आपको एक जो सिलेंडर दिया हुआ है ना, उसमें मान लो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है ना। सेंटर ऑफ मास से अगर आपको कुछ दूरी पे, लेट से L/2 या सॉरी L/4 या L/3 पे एक एक्सिस ड्रॉ करके इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाए, है ना, तो आप अबाउट सेंटर भी निकाल सकते हो, है ना। फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, उसका डिस्कशन तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूंगा, बट मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपको सेंटर ऑफ मास के बजाय थोड़ी दूरी पे एक एक्सिस ड्रॉ करके बोल दिया जाए कि इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमको पता है ना, इस पॉइंट पे हमें पता है, तो हम इस अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो निकालिए। तो ये हमें सिखाया गया था, है ना। तो उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में अगर, है ना, इस ग्राफ में लेट से यहाँ पे मीन है ना, तो अगर हमें अबाउट दिस पॉइंट, अगर अबाउट दिस पॉइंट हमें मोमेंट पता है ना, दिस इज ए, है ना, दिस इज ए और दिस इज मीन, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मोमेंट पता है तो मैं इस पॉइंट के अबाउट भी
मोमेंट यानी कि अबाउट मीन भी मोमेंट निकाल सकता हूँ, है ना। तो उसका फॉर्मूला जो है आपके सिलेबस में, और वो हम देखेंगे कि हमें किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मोमेंट जो है दिया हुआ है, और हमें, है ना, अबाउट मीन मोमेंट निकालना है ना। तो कैसे हम निकालते हैं? तो यस यस, ठीक है। सो राइट दिस, फाइंडिंग central moment from moments about arbitrary point, है ना। कि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट पता है, और मैं वहां से उस वैल्यू से अबाउट मीन जो है क्या मोमेंट आएगा वो निकालना चाहता हूँ। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर दोज हु जॉइंड अ बिट लेट, हमने अभी क्या किया है, सिर्फ जो आपको जनरल फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखवाया था उसी पे मैंने आर की वैल्यू पुट करके एक्सपेंड किया हुआ है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है x माइनस ए को मैंने डी इंटू वाई लिखा है, ठीक है। तो हर जगह x माइनस ए डी इंटू वाई हो गया है। एंड क्योंकि हमने अभी पीछे भी जब मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालते थे तो हमने इस चीज को देखा था, ठीक है। सो अब जो है हम निकालते हैं। सो म्यू वन क्या होता है? म्यू वन हमेशा जीरो आएगा, है ना। म्यू वन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। अब आप लोग जानते हो कि एक्स माइनस एक्स बार जो है वो जीरो ही आएगा अगर आप उसका समेशन करो, क्योंकि आधे जो नंबर्स होंगे, है ना, वो एक से बड़े होंगे और आधे उससे छोटे होंगे, तो ऑब्वियसली सम टोटल जीरो ही आएगा। तो पहला जो होता है, पहला मोमेंट आपका जीरो ही आता है। दूसरा मोमेंट, है ना, दूसरा मोमेंट, है ना, और ये सब में आपको क्या है, अबाउट इन दैट मोमेंट ए, अबाउट ए आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी कि म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको ये चारों पता हो तो आप इससे ये चारों कैसे निकाल सकते हो, बस बेसिकली हम यही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये चारों आपको पता होनी चाहिए, और इससे हमें ये निकालना है बेसिकली, ठीक है। सो म्यू टू विल बी म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, है ना। और ये सब जो हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, so on and so forth. It's not that कि just I'm telling you the formula. म्यू थ्री क्या हो जाएगा? म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस टू म्यू वन डैश क्यूब, है ना। म्यू टू क्या होता है? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। और म्यू थ्री क्या होता है? म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू वन म्यू टू, थ्री म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस टू म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। और लास्ट वाला सबसे लास्ट म्यू फोर, है ना। ये सारे जो है अबाउट मीन है, इसलिए हम यहाँ पे डैश नहीं लगा रहे हैं, बट ये सारे जो है अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए मोमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप ये निकाल सकते हो। दिस विल बी म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू वन डैश
mu3 dash plus 6 mu2 dash तो ये टैबलेट है mu1 dash square minus 3 mu1 dash raised to the power 4। तो हमें अगर mu1 डैश mu2 डैश mu3 डैश और mu4 डैश पता है ना कि ये सारे मोमेंट हैं किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए के लिए, है ना, तो ये सारे अगर हमें पता है तो हम अबाउट मीन भी मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना। बेसिकली अगर हमें ये चारों पता है तो हम ये ऊपर वाले चारों निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो है हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट मिलते हैं, है ना। तो टू इम्पोर्टेंट तो एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा सर। हाँ 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 बोलो, और ऊपर। यस सर, हो गया। नो सर, इट्स डन। ओके ओके, है ना। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। तो टू इम्पोर्टेंट कांस्टेंट, है ना, इन्हीं सबका यूज करके निकालते हैं वो हम लोग। कांस्टेंट calculated from mu2 mu3 and mu4 and mu4 are तो जो चार इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, सॉरी दो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो हम इनसे निकालते हैं mu2 mu3 एंड mu4 से। सबसे पहला क्या है, बीटा 1, है ना, और दूसरा क्या है, बीटा 2। देखते अब इसकी बात करते हैं ना, बीटा 1 की बात करते हैं, बीटा 1 कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो बीटा 1 जो है इज इक्वल टू होता है mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब, है ना। अब इसमें एक ड्रॉबैक है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो बीटा 1 जो है वो क्या मेजर करता है, दिस मेजर स्क्यूनेस, है ना, ये स्क्यूनेस मेजर करता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना। ड्रॉबैक किस लिए है, वो इसलिए है कि ये वैल्यू जो है ना कभी निगेटिव नहीं आएगी, है ना। अब आप लोग को देख के लग सकता है कि नहीं सर निगेटिव आ तो सकती है, क्या दिक्कत है, नीचे में तो क्यूब है ना। अब मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू, अच्छा स्क्यूनेस में मैंने आपको बताया था ना कि निगेटिव वैल्यू जो होती है वो स्क्यूनेस के माइनस और प्लस होने पे पता चलता है कि ग्राफ जो है वो आगे झुका हुआ है या पीछे झुका हुआ है ना। इधर इट इज टुवर्ड्स द लेटर साइड इट इज टिल्टेड और टुवर्ड्स द अर्लियर साइड।
निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव साइन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है और ये इसका ड्रॉबैक है। क्यों हमेशा पॉजिटिव आता है, देखो एक चीज ध्यान से, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो तो तुम लोग देख रहे होगे बहुत आराम से कि μ3 का स्क्वायर है ना। ये वैल्यू जो इसका न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं है? ये स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, नीचे वाला देख के तुमको लग रहा होगा कि ये तो क्यूब है सर, कोई निगेटिव क्वांटिटी है उसका क्यूब तो सर निगेटिव आ ही जाता है। लेकिन एक बात बताओ, ये μ2 जो है वो कभी निगेटिव हो सकता है क्या, है ना? क्या वो निगेटिव हो सकता है? ऊपर देखते हैं, मैं कि आपको वापस रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। μ2 यानी कि जो सेकेंड मोमेंट होता है वो किस चीज का मेजर होता है? वेरिएंस का। वेरिएंस आप लोग को मैंने बताया है क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना। वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वेरिएंस जो है वो स्क्वायर वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो वेरिएंस भी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब है कि वेरिएंस खुद एक स्क्वायर वैल्यू है ना, μ2 स्क्वायर वैल्यू है, तो स्क्वायर का तुम क्यूब कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, यानी कि ये फ्रैक्शन जो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। इसीलिए इसका ये एक ड्रॉबैक है ना। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं गामा 1। ये β1 था, गामा 1 में हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपली जो है अंडर रूट ले लेते हैं β1 का। अब अंडर रूट लेने से होगा क्या कि ये जो आप न्यूमरेटर में देख रहे हो, है ना, μ3 स्क्वायर विल बिकम व्हाट? μ3, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? μ2 रेज टू द पावर 3/2, है ना। अच्छा, आप लोग को ऊपर मैंने लिखवाया है कि μ2 क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो μ2 रेज टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम μ3 अपॉन सिग्मा क्यूब, है ना। ये μ2 रेज टू द पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ? पहले 1/2 के वजह से इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? सिग्मा और फिर पावर 3। तो राइट, समझ में आया? बेसिकली मैंने क्या किया, इसका मैंने 3/2 लिखा है ना, इसका मैंने 3/2 यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 to the power 3, ठीक है। तो हम लोगों ने दो कांस्टेंट यहाँ पे देखे, सॉरी पहले ही देखा, दूसरा वाला मतलब गामा तो उसी का अंडर रूट है, बट यहाँ पे एक चीज ये आपको दिख गई कि यहाँ पे ये वैल्यू आराम से निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का रेज टू द पावर 3 है ना, तो दिस वैल्यू कैन बी निगेटिव। तो अब हमें तो स्क्यूनेस निकालने के लिए ये वाला जो कांस्टेंट है वो ज्यादा यूजफुल है, और हमेशा आपको एग्जाम में, हमेशा आपको आगे भी जाओ, कोई डेटा साइंस परस्यू करता है, स्टेटिस्टिक्स आगे पढ़ता है, तो ये चीज ही स्क्यूनेस निकालने के लिए जो है आप यूज करोगे, इसको जो है नहीं यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, β1 तो देख लिया, अब β2 क्या होता है वो देखेंगे। β2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, है ना। इससे आपको β2 निकलता है। ये आपको जो है क्या बताता है? दिस टेल्स यू अबाउट कर्टोसिस, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जस्ट हमारा अगला टॉपिक कर्टोसिस ही है, उससे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दिस टेल्स अस अबाउट कर्टोसिस, ठीक है। कर्टोसिस भी बेसिकली ग्राफ के शेप के ही बारे में बात करता है। इट्स बेसिकली टेल्स अबाउट द हाउ स्टीप इट इज, राइट। तो उसको हम देखेंगे, उससे पहले हम लोग एग्जांपल करेंगे। सिलेबस में भी यही था, मतलब जो अभी आप देखें ना क्यूटेस, मतलब वो और मोमेंट्स तो था भी नहीं, मतलब लेकिन सर उसको इसको पढ़ने से मतलब सर मोमेंट
मतलब जानना जरूरी है क्या? मोमेंट से ही हम निकाले ना यार, ये सब मोमेंट ही है ना, ये मोमेंट ही है ना जी। म्यू4 और म्यू4 क्या है, चौथा मोमेंट है अबाउट मीन, म्यू2 क्या है, सेकंड मोमेंट है अबाउट मीन। ठीक है, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो the question says from the following rather I think I should use red, तो आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हुई बाद में। So from the following data calculate first 4 moment and also find the value of gamma 1। ठीक है, तो अच्छा, जब तक क्वेश्चन आपको ये नहीं बोला गया हो कि अबाउट मीन मोमेंट निकालना है, तब तक आप क्या किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट ही निकालोगे। अगर क्वेश्चन जो है आपसे अबाउट मीन निकालने बोला है, तभी आप अबाउट मीन निकालोगे, है ना। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में, अच्छा पहले डेटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालेंगे एंड देन फिर उसको, जो हमने ये 4 फॉर्मूले यूज किए हैं कन्वर्जन के लिए, उसको यूज करके अबाउट मीन हम निकालेंगे। Because our objective is to go through all the important formula that we just learned. The question goes like this, है ना। ये डेटा जो है वो कंपनीज के मंथली प्रॉफिट के बारे में है। तो मंथली प्रॉफिट ग्रुप डेटा है ऑब्वियसली। तो लेस देन 7.5, ये डेटा लैख में, बट उसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्लास क्या है, 7.5 से 12.5, है ना। तो यहाँ आई जो है वो 5 का आएगा, ये समझ रहे होगे आप। 17.5, है ना, डिफरेंस जो है 5 से कर जाएगा। 20, ओके। तो 7 से 12, 7.5 से 12.5, 12.5 से 17.5, है ना। अब जो है 17.5 टू 22.5, 27.5, सॉरी 22.5 से 27.5, 27.5 से 32.5, एंड देन सबसे लास्ट क्लास क्या है 32.5 से, है ना। तो ये सब की हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 37.5 कि कितनी कंपनीज हैं जिनका की प्रॉफिट 7.5 लाख से कम हुआ, फिर कितनी कंपनी है जिसका प्रॉफिट 7.5 लाख से 12 लाख के बीच में था, कितनी कंपनी है जिनका प्रॉफिट 12 लाख से 17 लाख के बीच में था, है ना। तो
को जो है लाइन ऑलराइट। देन जो है नंबर ऑफ कंपनी यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो कितनी कंपनी जिनका 7.5 से कम है? 4। देन अगेन हाउ मेनी कंपनीज आर देयर जिनका की प्रॉफिट 7.5 से 12.5 के बीच में है? 10, है ना। उसी तरीके से हम पूरा टेबल मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देन 20, देन 36, देन 16। तो 27.5 से 32.5 लाख के बीच में प्रॉफिट करने वाली कितनी कंपनी है? 12 कंपनी है। और 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट 32.5 लाख से 37.5 लाख के बीच में है। तो हमारा जो है फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया, क्लासेस हमें मिल गया, है ना। अब जो है क्योंकि हमें ये सारी चीजें निकालनी होती है ना, एफ डी स्क्वायर, तो आप समझ रहे हो डी और वो सब निकालने के लिए हमें जो ए है वो अज्यूम करना पड़ेगा, है। तो ए कहाँ से हम निकालते हैं? मिड पॉइंट से निकालते हैं। तो पहले मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट लिख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में जो है इतना दिया रहेगा, ठीक है। द क्वेश्चन विल हैव दिस। अब यहाँ से जो है फ्रॉम हियर ऑन, यहाँ से जो है वो हमें आगे सॉल्व करना है। तो मिड पॉइंट, और आप लोग बाद में रेफर करो तो पता ही चलेगा कि सर क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ, सोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ। तो एक ही में हम लोग कर रहे हैं। तो we're going to start with the midpoint. So सारे का 5 से क्लास चल रहा है, तो इसको भी जो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 2.5 से 7.5 के बीच में ना। तो मिड पॉइंट क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 7.5 से 12.5, तो मिड पॉइंट क्या आएगा? 10 आएगा। 12.5 से 17.5, मिड पॉइंट क्या आएगा? 15 आएगा। 17.5 से 22.5, so this will be 20, this will be 25, this will be 30, है ना। 27.5 से 32.5 का मिड पॉइंट 30 आएगा, और फिर 5 बढ़ा दो 35, है ना। तो मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है। अब जो है अगला कॉलम आप लोगों को पता है क्या होता है? दैट इज डी, राइट। तो डी जो है क्या आता है? एक्स माइनस ए अपॉन आई। तो करते हैं। अब यहाँ पे ए अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट निकालना है ना। तो ए ये ले लो, है ना, ये ले लो। वी आर अज्यूमिंग ए टू बी 20, सॉरी, ये वाला 20 नहीं लेना है, ए यहाँ पे लेना है, बिकॉज आई हैबिट टू पुट दिस एक्स इमीडिएटली नेक्स्ट टू दिस। तो ए जो है कोई आर्बिट्ररी पॉइंट जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक्स माइनस ए अपॉन आई करना है, ठीक है। तो आपको जो है सब्सट्रैक्ट करते जाना है ना, ये सारे मतलब 20 को इन सारों में से, एंड देन आपको आई से डिवाइड करना है। तो आई यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है? 5 है ना। और ये 20 है, और ये 5 है। तो 5 माइनस 20 अपॉन क्या कर रहे हैं हम बेसिकली? 5। तो दिस इज माइनस 15 अपॉन 5, है ना। तो कितना आएगा? -3 आएगा, है ना। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, तो ये -3 आएगा, है ना। अभी तक तो आइडिया लग गया होगा कैसे करते हैं आगे। -3 आएगा, फिर ये क्या आएगा? -2 आएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 10 है। 10 -10 है, -10 डिवाइड बाई 5 क्या होगा? -2 आएगा। ये डिफरेंस क्या है?
5 है, -5 डिवाइड बाय 5 आएगा, -1 आएगा, फिर 0, then this is +5 divided by 5, so this is +1, then this is ये क्या है डिफरेंस यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 10 का है, तो 10 डिवाइड बाई 5 2, और यहाँ क्या डिफरेंस 15 है, तो 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस, तो हमारा डी वाला आ गया। अब जो है एक्चुअली देयर इज अ पावर कट, एक्चुअली हम इस टेबल को एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी कैन कंप्लीट द क्वेश्चन। एफ डी जो है वो निकाल लेते हैं। एफ डी इज बेसिकली नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। तो डी हमारे पास इस कॉलम में, एफ हमारे पास इस कॉलम में, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखते आना है ना। तो -12 दिस विल बी 10 into -2 है ना, so this will be -20, 20 into -1 again -20, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 से कुछ भी करो 0 ही आएगा, ठीक है। 16 into +1 16, 12 into +2 24, and then 2 into 3 is equal to 6। तो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ डी इफ यू डू सम टोटल ऑफ दिस विल बी हाउ मच? ये 24 और से कितना हुआ 30 और ये 46, तो पॉजिटिव में 46 है और निगेटिव में कितना है? निगेटिव में 20 20 40 है और ये -12, निगेटिव में -52 और पॉजिटिव में 46 है, तो दिस विल बी -6 है ना। सिग्मा एफ डी बेसिकली इसका समेशन। ओके, एफ डी आ गया, एफ डी स्क्वायर, एफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए? एफ डी चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए, एफ डी क्यूब चाहिए, और एफ डी रेज टू द पावर एफ इंटू डी रेज टू द पावर 4 चाहिए, है ना। तो एफ डी स्क्वायर ये हमें निकालना है, एफ डी क्यूब ये हमें निकालना है, और एफ डी टू द पावर 4 ये हमें निकालना है, ठीक है। इसका लास्ट में सिग्मा भी लेना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में सिग्मा है ना, सबका सिग्मा जरूरी है, तो जोड़ना भी है लास्ट में कितना आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो एफ डी स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा? एफ, ये एफ है और डी यहाँ पे है, तो 4 into 12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो सॉरी ये है 4 into 3 का -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर बेसिकली 9 होता है, 9 into 4 क्या होगा? 36, तो 36 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 है, 4 into 10 40 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम पूरा जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस विल बी 20, दिस विल बी 0, दिस विल बी +16, this will be +24, and this will be, sorry, this एक second, तो 40 होगा, देन यहाँ पे जो है ये -1 का स्क्वायर, ये 20 सही है, देन 0, एंड देन इट विल बी 16 into 1 का स्क्वायर 16, एंड देन इट विल बी 48, बिकॉज 2 का स्क्वायर को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 into 12 जो है 48 आएगा, एंड देन ये क्या है? 2 into 3 का स्क्वायर, so it will be 18, है ना। सिग्मा यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिग्मा ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 178। उसी तरीके से एफ डी क्यूब कैलकुलेट करेंगे, so I'll be writing just the value, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इसका क्यूब कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज का, और इससे उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली एफ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज मल्टीप्लिकेशन एंड हियर आल्सो इट इज मल्टीप्लिकेशन, एफ इंटू डी टू द पावर 4, एफ इंटू डी टू द पावर 3, राइट। तो -20, this will be 0, this will be +16, this will be 96, this will be +54, ठीक है। इसका सिग्मा आएगा आपका, सिग्मा एफ डी क्यूब जो है
will be minus 42. And the so 42 है, and fd to the power 4, so this is 324 है ना, ये है 160, this is 20, this is 0, this is 16, this is 192, this is 162, and this will be summation of fd to the power 4 will be 874. है। तो सिग्मा, चारों सिग्मा हमें मिल गया, ये वाला, ये सारे के सारे वैल्यू हमें मिल गए, आई हमें पता है, तो अब जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए है ना, यहाँ अबाउट ए हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग वो निकालेंगे एंड देन फिर जो है उससे जो मीन के लिए निकालने का जो फॉर्मूला है ना, उससे हम अबाउट मीन निकालेंगे, और वो जो आपको गामा 1 निकालना है वो भी निकालेंगे, राइट। So this power cut, the system will turn off. I will take attendance before we. सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा as soon as the power comes back. So I'm taking attendance. Do not disconnect. ओके, ये कोई जूम यूजर के नाम से लॉगिन किया हुआ है, देखो भाई अटेंडेंस नहीं बनेगा, ठीक है।